तो अब हम लोग सीख लेते हैं एक और नया टाइप पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित सवाल। देखिएगा तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है जनसंख्या को लेकर, इसे सीख लेते हैं हम लोग। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित सवाल। तो जनसंख्या के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे आप लोग? जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हमारा ये देश अभी जनगणना नहीं करवा पा रहा है क्योंकि जनसंख्या के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े रहेंगे। अब जनसंख्या, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित सवाल। तो ये कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं और आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है इस कंसेप्ट के ऊपर बनने वाला, और कई तरह से करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे आप लोग। पढ़िए तो आप लोग क्या कहना चाहता है कि 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण होने के कारण प्रति वर्ष ये जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो बताएं शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना होगी? शहर की वर्तमान जनसंख्या यानी आज की जनसंख्या पूछना चाहता है। हर साल 4% की जनसंख्या क्या हो रही है? घट रही है। अब दे कब की रखी है जनसंख्या? 2 वर्ष पहले की, और कब की बतानी है? वर्तमान की। 2 साल पहले की 62,500 है, हर साल 4% जनसंख्या क्या हो रही है? घट रही है। लोग बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण कर रहे हैं। तो कम से कम एक सवाल का जवाब आपके पास में होना चाहिए कि 2 साल पहले 62,500 थी, हर साल जनसंख्या कम होते जा रही है, तो आज जो है वो ये जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आज के 2 साल बाद और कम हो जाएगी, क्योंकि हर साल 4% की दर से लोग घट रहे हैं यहां पर, क्योंकि वो बड़े शहरों की ओर देख रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब देख क्या रहे हैं? जा रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है उनका। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या हम लोग निकालेंगे। तो देखो एक तरीका तो ये है कि वर्तमान जनसंख्या मुझे इतनी पता है कम होगी। कम होगी तो देखो ये तो आंसर आ ही नहीं सकते ना, ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही गलत है, इन दो में से कुछ आंसर बनेगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान में जनसंख्या 62,500 तो क्या थी? पहले थी, 2 साल पहले। 4% क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब 4 घटे तो गा, ये तो निश्चित बात है। 100 में 4 घटाएं तो 2 चीजें बनेगी, एक तो बनेगा 96/100 और एक बनेगा 100/96। 100/96। आपको पता है कि वर्तमान में जनसंख्या कम हो जानी चाहिए और कम आंसर आना चाहिए। और कम आंसर कैसा आएगा? जब ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। तो आप 2 बार लिख दो, 96/100 गुणा 96/100। वैसे तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो जनसंख्या के सन्स आप एक फॉर्म लिख सकते हैं जो हम बचपन में कभी पढ़ा करते थे, मैं वो भी लिखवा दूंगा। और भी कई तरीके होंगे करने के, सब तरीके सीखेंगे। आप संयम रखिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी आपके लिए। मैथ्स आपके सिलेक्शन में कभी भी रुकावट नहीं करेगा। ये सीरीज, ये क्लास जो हम लोगों ने शुरू करी है, बिल्कुल आप सबके लिए कंटिन्यू रहेंगी। आप लोग हमेशा क्लास देखिए, रेगुलर क्लास में रहिए, चीजों को वापस रिवाइज करिए और इस तरह से करिए कि आपको वापस बार बार नहीं भटकना पड़े। और एक दिमाग से ये चीज निकाल दो कि कल कब बंद हो जाएंगी, कल क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। बस क्यों बंद हो जाएंगी? आप लोग सब मेरे साथ हैं और इस परिवार को बढ़ा चढ़ा करके और आगे हम लोग लेकर जाएंगे। मेहनत करेंगे और मेहनत करवाई जाएगी, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले ये कंप्लीट हमारा कोर्स खत्म हो जाता है, जिस तरह से ही आपका टॉपिक खत्म होगा उसके बाद प्रैक्टिस के अंदर हम लोग वो क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। तो टेंशन मत लो, आप लोग जो करते रहे हो उसे सीखते जाइए। 4 से काटेंगे इसको आप लोग, 24 बार कटेगा, 24 4 96, ये कटेगा 25 बार। 4 से फिर काटेंगे 24 बार और ये कटेगा 25 बार। 24 4 96, 25 4 100, 25 गुणा 25 725 से कट जाएगा ये 100 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 गुणा 24 576
और 00 57,600। वर्तमान में ये जो जनसंख्या है वो हो जाएगी 57,600। ये बिना किसी फॉर्मूले के किया है। अब अगर चाहे दो फॉर्म लिखना, आप लोग जनसंख्या के लिए दो फॉर्मूले लिख सकते हैं। एक होता है जनसंख्या टी वर्ष बाद की, टी वर्ष बाद की जनसंख्या। जरूरी नहीं है कि जनसंख्या हो, कोई वस्तु का मूल्य हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। यहां पर भेड़ बकरियों की संख्या भी कह सकता है, गाय भैंस की संख्या भी गिनवा सकता है, पशुओं की जनगणना भी चल रही है। हो सकता है आपसे आगे आगे क्वेश्चन पशुओं के लिए बन जाए। तो क्वेश्चन इसी तरह की लैंग्वेज के अंदर बात करें तो चाहे वो कुछ भी कहना चाहता हो, आप लोग हमेशा कर पाओगे। टी का मतलब क्या है? टाटा या टाटा नमक। टी का मतलब यहां पर टाइम, समय है। कितने समय की बात कर रहे हो आप लोग? टी वर्ष बाद की जनसंख्या कैसे निकालोगे? वर्तमान प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या गुणा 100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत बटे 100। 100 प्लस कब लगाओगे और माइनस कब लगाओगे देखना है। ये उतनी बार लिखना है जितना टाइम आपको दिया गया हो। 2 साल तो 2 बार, 3 साल तो 3 बार, 4 साल तो 4 बार। प्लस लेना है वृद्धि के लिए और माइनस लेना है कमी के लिए। बढ़ाना हो तो प्लस करो और घटाना हो तो कम करो। एक तो आपसे बात करेगा बाद की जनसंख्या और एक बात करेगा आपसे पहले की जनसंख्या और तीसरी बात करेगा वर्तमान। ये 3 बातें होंगी बस केवल। टी वर्ष पहले की जनसंख्या, ये फॉर्मूला हम लोग बचपन में कभी भी आप लोगों ने जनसंख्या का क्वेश्चन किया हो, स्कूल टाइम पे यूज करते थे हम। तो मैं सारी यादें ताजा करा देता हूं आपकी। वर्तमान जनसंख्या गुणा, ये चीज उल्टा हो जाएगी, इसको लिखेंगे 100 बटे 100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत और पावर में टी। कितनी बार लिखोगे जितना टाइम आपको दे रखा। अब इन दोनों फॉर्म से, इन दोनों फॉर्मूले में से इस सवाल में कौन सी बात काम आ रही है? अब बताइए, ये जनसंख्या कब की दे रखी है, आज की या पहले की? 2 साल पहले की, तो नीचे वाला फॉर्म काम करेगा। ये आंसर आपको दे रखा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दे रखी है सवाल के अंदर। वर्तमान जनसंख्या यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इस वाले फॉर्मूले से आराम से जमा के आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने कहा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत अच्छे से सिखा दूंगा आपको, फिर भी एक बार देख लो पहले आप लोग। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ कितना दे रखी है? 62,500। इसकी जगह लिख दो 62,500। प्रेजेंट पॉपुलेशन मुझे निकालना है, वर्तमान जनसंख्या पता करनी है, गुणा। अब बताइए 100 तो ऊपर है, बढ़ रही है या कम हो रही है? 4% की दर से घटती है तो कम हो रही है। इसका मतलब 100 में 4 घटाएंगे, 96। 100 बटे 96 गुणा 100 बटे 96। 2 बार लिखोगे क्योंकि ये 2 साल पहले की है। इसे काट लो, 96 और ये 4 से कटेगा ये 25 बार, 4 से कटेगा 24 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 24 बार। ये 24 गुणा 24 तो ऊपर चला जाएगा और 25 गुणा 25 कहां पर आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो इस शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या 62,500 गुणा 24 गुणा 24 576 और 625 का भाग दे दो तो चीजें वही बन करके आएंगी। ये 100 बार कट गया, 57,600 हमारा आंसर आएगा। 57,600 यही आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा। एक तरीका ये है करने का। ये दोनों एक ही बात है, वो बिना फॉर्मूले के आपने समझ के बनाया कि वर्तमान में जनसंख्या 2 साल पहले की पता है और ये भी पता है कि 4% हर साल जनसंख्या घट रही है, तो वर्तमान में कम होगी, वर्तमान में कम होगी। तो 2 बार लिखा मैंने 96/100 गुणा 96/100। ये चीज समझ भी सकते हैं आप लोग। चलिए अब आप लोग रेशियो मेथड से भी देख लो इस क्वेश्चन को। रेशियो मेथड से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन अगर करें तो हम लोग, ये देखिएगा आप लोग, फिर से वापस देखें। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है, ब्याज की दर, ब्याज नहीं सॉरी, पॉपुलेशन का रेट दे रखा है, जनसंख्या की दर जो दे रखी है। ऐसा ही क्वेश्चन सीआई में काम करते हैं हम लोग। चक्रवर्ती ब्याज भी इसी तरह से बढ़ता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका
ब्याज पर ब्याज जो जुड़ता रहता है, सेम इसी पैटर्न पे काम करता है। जैसे आप पॉपुलेशन देख रहे हैं, तो यहां पर जो जनसंख्या है वो कितना परसेंट बोला था, 4% की दर से घट रही है, ये परसेंटेज दे रखा है। इस 4% का मतलब होता है 4/100, 1/25, 1/25। तो 25 का परसेंटेज वैल्यू, 4 जो परसेंट है वो 1 होता है। तो आप लिखिए पहले की जनसंख्या और अब की जनसंख्या, वर्तमान, ये दो बातें करनी है। पहले जनसंख्या अगर 25 थी तो अब 25 से 4% कम, यानी 1 कम हो जाएगी, 24 रह जाएगी। 2 साल पहले की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो या 2 बार लिख लो, 25 से फिर 24 हो जाएगी। 3 बार बोले, 3 साल का बोले तो 3 बार लिख लो, 4 साल का बोले तो 4 बार लिख लो। तो 25 गुणा 25 गुणा करना इनको ना, 625 थी अगर पहले की जनसंख्या, तो वर्तमान में 24 गुणा 24 576 हो जाएगी। तो इस 625 इकाई का मान दे रखा है 62,500। इस 625 इकाई का मान दे रखा है, पहले की जनसंख्या आपको दे रखी है 2 साल पहले 62,500 थी, तो 1 इकाई का मान आ जाएगा 100। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 100 के बराबर। तो 576 गुणा 100 कितना होता है, 57,600। 57,600 वर्तमान जनसंख्या 57,600 आ जाएगी। आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये आपका सबसे पहले यही सिखाया जाता है परसेंटेज की पहली जो क्लास में आप लोग सबसे पहले सीखते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, परसेंट हटाने के लिए परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा और हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। तो 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25। चलो इसके बाद एक और बात, आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 4% की दर से कम हो रही है जनसंख्या, तो जो ए बी वाला फॉर्मूला था, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a गुणा b/100, उससे भी बना सकते हैं जनसंख्या के क्वेश्चन आप लोग। तो माइनस का 4, फिर माइनस का 4 और 4 गुणा 4/100। हर साल 4% कम हो रही है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -8 में प्लस करेंगे 0.16, 4 गुणा 4 16 होता है, 16 में 100 का भाग देने का मतलब 0.16। तो कितना परसेंट आ जाएगा ये, 16 घटाओगे 100 में से तो 84, 7.84, 7.84% क्या होगी जनसंख्या, कम हो जाएगी, 7.84। तो देखिए इस तरह से भी आंसर आ जाएंगे। कैसे आएगा ये देखिएगा आप लोग। आपको जनसंख्या बतानी है और कब की बतानी है बताइए आप लोग, वर्तमान की। और वर्तमान में आपको पता है कि जनसंख्या हर साल 4% कम हो रही है, तो वर्तमान में कम होगी और कितना परसेंट कम होगी, 7.84% कम हो जाएगी। देखो कैसे निकालेंगे, 62,500 ये जो दिया गया है, ये 2 साल पहले की जनसंख्या जो अपने आप में 100% थी, ये 100% के बराबर होगा। और अब जो जनसंख्या है वो 7.84% कम हो जाएगी। तो 100 में से 7 घटाओगे तो 93 और घटाओगे तो 92, 92.16, 92.16 हो जाएगा। इससे गुणा कर दो, इसको सरल करिए, यहां से भी आंसर आ जाएगा। देखिए इसे काटे, ये 0 पॉइंट हटाया तो 2 0 लगा दिए नीचे, ये 2 0 काट दिए, 25 से काट दो इसको 4 बार और 25 से इसे काट दो आप लोग 25 बार। 25 गुणा 25 625, 4 से काट लो इसको आप लोग, 4 से अगर मैं काटूं तो यह आ जाएगा 4 2 8, बचा 1, 4 3 12 और 4 4 16, 2304। इस 2304 को 25 से गुणा कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर है। 2304 को 25 से गुणा करना है, 25 गुणा 4 100, 0 फिर 0, 1 हासिल करी, 25 3 75 और 1 76,
7 हासिल करी, 25 2 50 और 7 57, 57,600 ही हमारा आंसर है। 57,600 एक ठीक आंसर है सवाल का। 57,600 ठीक आंसर है। तो 2 साल पहले की जनसंख्या दे रखी थी, वर्तमान की जनसंख्या आपसे पूछा है, हर साल 4% की दर से कम हो रही है जनसंख्या। तो आप कहेंगे कि वर्तमान में जो आंसर आने वाला है वो कम होगा। आप ए बी रूल से भी देख सकते हैं कि जनसंख्या में कितनी कमी आएगी, 7.84% कम हो जाएगी। तो मैंने कहा कि 62,500 जो दिया गया है वो अपने आप में 100% है, और आपकी जनसंख्या कितना कम होगी, 7.84। इसका मतलब कितना रह जाएगी, 92.16% निकालना है, 92.16। तो ये जो आंसर इस तरह से भी देख सकते हैं आप लोग, ऐसे भी बना सकते हैं, और आप लोग बहुत आसान बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये चीजें बहुत आसान बन जाएंगी आपके लिए। आप जो चाहें, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। चलें आगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जनसंख्या का एक और क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। यही सारे तरीके हैं करने के लिए, आप किसी भी पैटर्न पे चले जाइए, जैसे चाहे आप लोग वैसे जनसंख्या निकाल सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने इस तरह से दिमाग लगाया हो, 62,500 का पहले 4% निकाला हो, जो आया उतना कम कर दिया, फिर वापस 4% निकाला हो, तो भी आंसर वही आएगा। 62,500 का 4% निकालने का मतलब 1/25, 4/100 का मतलब 1/25, तो 25 से कितनी बार कटेगा, 2500। तो 62,500 से 2500 कम कर दो तो 60,000 आ जाएगा। एक साल पहले 60,000 थी, फिर 4% घटाओगे तो 60,000 का 4% घटा दो, यानी 60,000 का 1/25, 60,000 का 1/25 या 4%, एक ही बात है। तो 25 से काटेंगे आप लोग, 25 दूआ 50, बचा 10, और 25 4 100, 2400। दूसरे साल 2400 कम होगी, तो 60,000 में से 2400 घटाओगे, 2,000 घटाओगे तो 58,000, 400 और घटाओगे तो 57,600, 57,600। इसलिए हर साल का कमी करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन के अंदर। ये भी बहुत बेहतर तरीका है, आप लोग इन 2 फॉर्म को ध्यान रख लीजिए, और आप चाहें तो इस रेशियो मेथड पे काम कर लीजिए, और आप चाहें, मतलब इतनी बातें आपको सिखा दी हैं कि आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कब कौन सा तरीका लगाऊं। मैंने कहा आप रटिए मत, चीज़ों को समझिए और उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी, सारे तरीके आपको आ जाएंगे। रटते हैं तब दिक्कत है आपके साथ। चलिए ये करना है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या आज की दे रखी है, इस बार 67,600 है, और ये 4% की दर से बढ़ रही है। हर साल 4% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितना थी? आप लोग इस क्वेश्चन से इतना समझो, आज की दे रखी है और 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, और हर साल बढ़ते हुए आ रही है, तो आज से 2 साल पहले तो कम होनी चाहिए ना, क्योंकि आज बढ़ रही है लगातार। 2 साल पहले आज से कम थी, लेकिन आज के 2 साल बाद पूछूं तो और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल ये जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्या ये बात आप सबके समझ में आ रही है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि 2 साल पहले कम होनी चाहिए, तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। बाकी वो फॉर्मूला भी ठीक था, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला ना, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो वर्तमान में कितनी दे रखी है, 67,600 दे रखी है, गुणा 100/100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत। तो 4 जोड़ेंगे या 4 घटाएंगे, बढ़ रही है ना, तो 4 जोड़ेंगे, 100 + 4 104, तो मैं लिखूंगा 100/104 गुणा 100/104। ये आप चाहें तो बिना फॉर्मूले के भी लिख सकते हैं, और जो फॉर्मूला लिखा था उससे भी कर लो आप लोग चाहे।
4 से काटूंगा 2500 के 100 और ये 26 बार, ये 25 बार और ये 26 बार। यही मेथड आपका रेशियो का है और क्या है, डिजाइन का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। 26 गुणा 26 676, तो ये 100 बार कट गया, और 25 गुणा 25 625, 62,500, 62,500। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 62,500। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 62,500। 2 साल पहले इस शहर की जनसंख्या 62,500 रहेगी। तो आप चाहें तो इस पैटर्न पे आ जाइए। एक और बात आप समझे, अगर आप चाहें तो रेशियो मेथड पे कर लीजिए आप लोग। देखो एक बार वापस से, परसेंटेज कितना दे रखा है, 4% की दर से बढ़ रहा है। 4% का मतलब होता है 4/100, यानी 1/25, 1/25। तो 25 की परसेंटेज वैल्यू, 4 जो परसेंट होता है वो 1 होता है। तो आप कहेंगे कि अगर जनसंख्या पहले 25 थी तो 4% की दर से बढ़ रही है, तो 25 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। 1 साल बाद ये जनसंख्या 26 हो जाएगी। 2 साल की बात कर रहे हैं तो आप ये काम 2 बार लिख लीजिए। 3 साल की बात करें तो आप 3 बार लिख लीजिए। 25 से फिर जनसंख्या 26 हो जाएगी। हमने ये चीज 2 बार लिख ली। तो जो जनसंख्या पहले 625 थी वो अब 676 हो जाएगी। ये पहले की बात कर रहा है और ये वर्तमान यानी अब की बात कर रहा है। इन दोनों में से एक आंसर आपको देगा ही देगा क्वेश्चन में। देखिए कौन सा आंसर इस बार दिया हुआ है। इस बार वर्तमान का दिया हुआ है, अब का दिया हुआ है 67,600 है, प्रेजेंट का दिया हुआ है, अब यानी वर्तमान, वर्तमान का दिया हुआ है। और ये पहले वाला पूछा है, इस बार गांव की पहले की जनसंख्या पूछी है। तो 676 इकाई का मान 67,600 है, एक इकाई का मान 100 आ जाएगा, और 625 को 100 से गुणा करोगे आप लोग तो 62,500 आ जाएगी। देखो दोनों तरीके एक ही हैं, कैलकुलेशन दोनों में सेम ही हो रही है, बस केवल फर्क है तो वो है आपको लगता है कि हाँ ये कोई नया ही तरीका सीख गए हो आप लोग, जादू ही करना सीख गए हो। इसमें कुछ नहीं ऐसा, केवल डिजाइन का फर्क है और पेन का भी ना। तो 676 इकाई का मान 67,100 दिया हुआ है। एक यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 100 के बराबर। एक इकाई का मान 100 आ जाएगा, तो 100 से गुणा कर दिया और यही हमारा आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव परसेंटेज की बात करूं कि जनसंख्या अगर 4% की दर से बढ़ रही है हर साल तो कितना परसेंट बढ़ेगी, तो उस AB वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार प्लस का साइन आएगा। 4 + 4 + 4 गुणा 4/100, तो 8.16 आएगा। इस बार जनसंख्या में वृद्धि होगी 8.16% की। तो 67,000 जो 600 जनसंख्या दे रखी है वो वृद्धि के बाद का आंसर है, क्योंकि वर्तमान की जनसंख्या है, और 2 साल पहले वाली निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे बस अब। तो इससे भी आंसर आ सकता है। 67,600 जो आंसर दे रखा है वो 108.16 के बराबर है। 108 कहां से आया सर, ये वृद्धि के बाद वाला आंसर है, क्योंकि हर साल जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही थी, तो 2 साल में 8 नहीं बढ़ेगी। जिस तरह से मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज बढ़ता है, वैसे ही जनसंख्या पर जनसंख्या बढ़ती है। जो पहले साल बढ़ गई 4%, उस पर भी जनसंख्या फिर बढ़ेगी आपकी 4%, प्रति वर्ष बढ़ रही है। यहां पे लिखेगा वो ना, देखो 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 108.16 के बराबर है, और गुणा कर देंगे आप 100 से तो भी आंसर आ जाएगा आपका। घबराने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट अगर आपको परेशान कर रहा है तो इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो और लगा दो ऊपर। चलिए इसको अब काटें हम लोग, 4 से काट लेते हैं। 4 दूआ 8 बचा 2, 4 7 28 और 4 4 16, 2704। 4 से ही कटेगा 25 बार, 4 से फिर काट लो, 4 6 24 बचा 3, 4 7 28 और 4 6 24, ये 25 बार।
और 676 से कट जाएगा ये 100 बार। देखो कैलकुलेशन कितने ही तरीके लगा लो तुम, जो क्वेश्चन के अंदर गुणा भाग वाली कैलकुलेशन होती है ना, वो कभी नहीं बदलती है। लास्ट में जाके राम कहानी सारी की सारी एक ही हो जाती है, और कैलकुलेशन तो लास्ट में यही याद आती है कि 62,500 62,500 62,500, ठीक है, यही मेरा आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखो आप लोग, सेम ऐसा ही, फिर चेंज करेंगे, नया कुछ सीखेंगे इसके अंदर। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और ये 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? हर साल 10% बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के बाद इस शहर की जनसंख्या कितना पहुंचेगी, ये आपसे पूछा गया है। 3 साल के बाद, तो आप चाहो तो उस फॉर्मूले से कर सकते हो, T वर्ष बाद की जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो 64,000 दे रखी है वर्तमान में, हर साल 10% बढ़ रही है, तो 110/100, 10 जोड़ेंगे क्योंकि बढ़ रही है, 110/100 और 110/100। देखो 1 2 और 3 जीरो तो काट दिए, 1 2 और 3 सारे जीरो कट गए। 64 गुणा 11 गुणा 11 121 और 121 गुणा 11 1331, 1331 से गुणा करना है। तो इकाई अंक की बात करें तो 4 आने वाला है लास्ट के अंदर, और लास्ट में इस बार किस्मत आपका साथ दे तो एक ही ऑप्शन है 85,184, बाकी गुणा करना है 85,184। ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 85,184 हो जाएगी। 64 की टेबल अगर नहीं आ रही हो 60 की बोल लो आप लोग, वैसे 64 एकम 64 तो ये तो पता ही है 4 आएगा, 6 हासिल कैरी हो जाएंगी। 64 गुणा 3 आपको पता नहीं है, तो 60 गुणा 3 180 होता है और 4 गुणा 3 12 होता है, तो 180 और 12 192, 192 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 198 का 8 और 9 हासिल कैरी हो गया। 64 गुणा 3 192, 192 और 9 जोड़ना है उसके अंदर, तो 201, 1 आ जाएगा, 20 हासिल कैरी हो जाएगा। सॉरी ना, कितना जोड़ना था? 64 1 64 और 21 हासिल 21 कैरी होगा ना, हाँ, तो 64 और 21 कितना हो जाएगा? 85, तो 85,184, 85,184। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जनसंख्या पहुंचेगी 85,184, 64 से गुणा किया है 1331 को, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है, 1331 गुणा 64, तो देखो क्या किया मैंने कहा 64 1 64 का 4, 6 हासिल कैरी हो गया, 60 तिया 180, 4 तिये 12, 180 और 12 192, 192 और 6 198, 198 का 8 आ गया, 19 हासिल कैरी हुआ है। कितना? 19 हासिल कैरी हुआ है। 64 तिया 192, 192 और अगर आप जोड़े 10, 192 में अगर 9 भी जोड़े आप लोग तो 201 और 10 और जुड़ेगा तो 211, 11, 21 हासिल फिर कैरी हो गया। 64 और 21 कितना होता है? 85, सही है बिल्कुल, 85,184 बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी है यहाँ पर, लेकिन इकाई अंक से भी काम तो हो ही रहा है ना, लास्ट के 2 अंक भी देख पा रहे हो तो काम तो हो ही रहा है। 64 1 64, 6 हासिल कैरी, 64 3 192 और 6 198, 2 कर लो, 1 निकाल लो, पूरा निकाल लो। पर ऐसा तो नहीं है कि केवल हमारे ही पेपर में इस तरह की कैलकुलेशन आएगी, आया तो इस तरह का क्वेश्चन सबके साथ में होगा, तो गुणा करना पड़ रहा है तो सबको ही करना पड़ रहा है। एक और चीज इससे कर लीजिए, रेशियो से कर लीजिए और सक्सेसिव परसेंटेज से कर लीजिए, सबसे एक ही बात बनने वाली है, सबसे एक ही बात बनने वाली है। पर ये इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन अब थोड़ा कम हुआ है पूछना, अब थोड़ा चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। अब वो हर साल का परसेंटेज आपको अलग देगा, सीखेंगे हम थोड़ी देर में।
अब इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी पूछना शुरू किया है जनसंख्या का इस तरह से क्वेश्चन। करना पड़ेगा आपको, इसके सम्मान में भी आप इस पे 3 स्टार रेटिंग देंगे इसकी। आपको फिर से दोहराना पड़ेगा ये क्वेश्चन, तब जाके आप सीख पाओगे। देखो क्या दिया, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक शहर की जो जनसंख्या है वो 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10%, महिलाओं की संख्या में 8% बढ़ जाती है। एक साल में मैन की जो संख्या है वो 10% और वुमेन की संख्या है जो 8% बढ़ जाती है। लेकिन कुल जनसंख्या जो है वो 9% बढ़ती है। टोटल जो जनसंख्या है वो 9% बढ़ती है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, मैन कितने ये बताना है। तो अब क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है जनसंख्या का। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा है क्वेश्चन। यहां दोनों की संख्या में अलग अलग वृद्धि दे रखी है, दोनों ही संख्या में अलग अलग वृद्धि दे रखी है। तो देखिएगा, टोटल जनसंख्या 8000 बता रखी है। इन 8000 में कुछ मैन है और कुछ वुमेन है। मैन की जो संख्या है वो 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वुमेन की संख्या जो है वो 8% बढ़ रही है। और टोटल जो जनसंख्या है ना इस शहर की वो 9% बढ़ रही है। टोटल जनसंख्या कितना बढ़ रही है, 9%। 9% बढ़ रही है। यहां पर देखिएगा, मैन की संख्या का जो परसेंट है वो अलग है, वुमेन की संख्या का परसेंटेज वृद्धि है वो अलग है। दोनों ही संख्या में अलग अलग वृद्धि हो रही है। मैंने कहा अगर दोनों में बराबर वृद्धि होती, एक बार के लिए ऐसा समझिए इस क्वेश्चन को, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ रही है, पुरुषों की संख्या भी अगर 8% बढ़ती तो इस शहर की जनसंख्या भी टोटल 8% बढ़ती। तो एक बार के लिए आप दोनों को बराबर कर दो। ये 10 लिखा है, इस 10 को ऐसा लिख दो, 8 + 2 10 ही होता है। तो एक बार के लिए दोनों को, मैंने कहा कि दोनों की जनसंख्या में अगर बराबर वृद्धि होती 8% की अगर वृद्धि होती तो इस शहर की जनसंख्या या इस गांव की जनसंख्या भी कितना बढ़ती, 8%। अगर बराबर वृद्धि हुई होती तो सेम सवाल होता जैसे पहले कर रहे थे हम लोग। 8000 का 8%, 640 लोग बढ़ जाते हैं इस शहर में। 8000 का 8%, 640 लोग बढ़ जाते। ऐसा तब होता जब दोनों की संख्या में बराबर वृद्धि होती, लेकिन दोनों की संख्या में बराबर वृद्धि नहीं है। इसी कारण जनसंख्या 8% ना बढ़ के 9% बढ़ रही है। कितनी अधिक बढ़ रही है, 1%। 8000 का 1% होता है 80। तो 80 लोग इस शहर में अधिक बढ़ेंगे। और उसका कारण क्या है, उसके पीछे 80 लोग इस शहर में ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके पीछे कारण एक ही है कि मैन की जो संख्या है उसमें 2% एक्स्ट्रा से वृद्धि हो रही है। तो आप सीधा सीधा ये कहिए कि ये जो आया है ना, ये मैन की संख्या का 2% जो है वो 80 के बराबर होगा। मैन की संख्या का 2%, आदमियों की संख्या का 2% जो है वो 80 के बराबर है। 80 कहां से आया, कईयों को यही समझ में नहीं आया। देखिए भाई, मैंने कहा कि अगर दोनों की संख्या में बराबर वृद्धि होती 8% तो इस शहर की टोटल जो जनसंख्या है वो भी 8% बढ़ती। 8000 का 8% 640 होता है, जबकि जनसंख्या बढ़ी है 9%, 1% ज्यादा बढ़ी है। तो 8000 का 1%, 80 लोग अधिक बढ़ रहे हैं। वो 80 का डिफरेंस एक ही कारण से आएगा कि आदमियों की संख्या में 2% एक्स्ट्रा वृद्धि है। आप इसका 9% निकालोगे 8000 का तो वो 720 आएगा। तो देखो ये कितना अंतर आया दोनों में, 80 का ही अंतर आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है 720 और 640 में, कितने का अंतर है ये, 80 का। 8000 का 9%, जनसंख्या टोटल बढ़ी है 720। इस शहर में 720 लोग बढ़ गए क्योंकि दोनों में अलग अलग वृद्धि है। अगर दोनों में बराबर वृद्धि होती 8% तो लोग बढ़ते 640। ये ज्यादा बढ़ गए। कितने लोग ज्यादा हैं, ये 80 लोग। और ये 80 लोग ज्यादा क्यों बढ़ गए, इतना समझो बस आप लोग। ये 80 अधिक वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि आदमियों की संख्या में यहां वृद्धि थोड़ी ज्यादा थी। और कितना परसेंट ज्यादा थी, 2%। तो ये मैन की संख्या का 2% 80 के बराबर है। इस शहर में कितने आदमी हैं, तो 80 जो है ये 2 के बराबर है
और मैन की संख्या निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, 2 से कटेगा ये 40 बार और 40 गुणा 100 कितना आ जाएगा 4000। इस शहर में टोटल 4000 आदमी है, इसका मतलब 4000 ही महिला है, 4000 ही आदमी है, 4000 ही आदमी है, 4000 ही महिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल जनसंख्या का अब आना शुरू हुआ है। आप लोग वापस रिवाइज जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए एक और बात हम लोग समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम मिश्रण से भी बना सकते हैं। देखिएगा कैसे बना पाओगे। एक और बात, वैसे तो हम लोग जब मिश्रण पढ़ेंगे तब भी सीखेंगे इस कंसेप्ट को, फिर भी एक बार और देखो आप लोग। 8000 टोटल है, 8000 टोटल लोग हैं एक शहर के अंदर, जिसमें मैन की संख्या जो है वो 10% बढ़ रही है, वुमेन की जो संख्या है वो 8% बढ़ रही है। टोटल ओवरऑल जनसंख्या जो है वो 9% बढ़ रही है। टोटल जनसंख्या 9% बढ़ रही है। सही है यहां तक? अब देखिए आप लोग, आपको मिश्रण वाले मेथड से करवा रहा हूं। मिश्रण का जो मेथड होता है वो कब लगाते हैं, पहली बात तो ये समझनी होगी, जब एक जानकारी टोटल दे रखी है, उसके 2 भाग किए गए हो, दोनों ही जानकारियां आपके पास में हो और टोटल जानकारी भी आपके पास में है, हर उस सवाल में आप मिश्रण लगा सकते हैं। मैन की संख्या 10% बढ़ रही है, वुमेन की संख्या 8% बढ़ रही है और टोटल जनसंख्या 9% बढ़ रही है, तो आप मिश्रण लगा सकते हैं। अब लगता कैसे है मिश्रण के लिए? क्रॉस माइनस करना होता है। बड़ी संख्या 10 में से 9 घटा दो, 10 माइनस 9 कितना होगा 1, और 9 माइनस 8 कितना होगा 1। क्रॉस माइनस करना होता है, तो ये रेशियो बनेगा इन दोनों के अंदर 1:1। इसका मतलब बराबर बराबर संख्या में शहर में मैन और वुमेन है। कितने मैन है? 8000 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा 2, और मैन की संख्या निकालने के लिए 1 से गुणा कर दो, 2 से भाग दो। 2 कहां से आया? 1 + 1 2 ही होता है, तो 8000 का आधा कितना होता है 4000। 4000 ही मैन है और 4000 ही वुमेन है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग परसेंटेज भी देख सकते हो कि अगर 10% जनसंख्या मैन की बढ़ती तो 8000 का 10% होता है 800। देखना एक बार फिर से, मिश्रण को इस तरह से भी समझ सकते हैं। 8000 टोटल है जनसंख्या, अगर इस 8000 में से मैन की संख्या में 10% वृद्धि होती है, 8000 अगर मैन होते तो ये लोग कितने बढ़ जाते? 1 साल के बाद 800 लोग बढ़ जाते। 8000 अगर महिलाएं होती इस शहर के अंदर, जो 8% बढ़ती, और 8000 का 8% होता है 640 लोग बढ़ जाते। लेकिन बढ़े कितने लोग? 9%। 9% का मतलब होता है 720। 8000 का 9% 720 लोग बढ़ गए। तो आप संख्या निकाल के भी चला सकते हैं और परसेंटेज डायरेक्ट भी चल सकता है। अब आपको क्रॉस माइनस करना होता है। 800 में से 720 गया तो 80, 720 माइनस 740 तो भी कितना आएगा 80। रेशियो क्या बनेगा? 1:1। इसका मतलब इस शहर में बराबर संख्या में मैन और वुमेन है, तो आप मिश्रण से भी बना सकते हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो आपको जरूरी है इस क्वेश्चन को सीखना, और वो मेथड है आपके पास परसेंटेज। ये जो मैंने सिखाया है ये बात आपको जरूरी है सीखना, ये आपको आना ही चाहिए। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं, सेम क्वेश्चन आपको एक बार से फिर दिया जाता है और आप लोग करेंगे उसे। फिर से कोशिश करेंगे एक बार और सीखने की। वही क्वेश्चन वापस से आपके साथ में है। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक गांव की जो जनसंख्या है वो 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होती है। मैन की जो संख्या है वो 8% बढ़ जाती है, वुमेन की संख्या जो है वो 5% बढ़ जाती है। तो गांव की जनसंख्या है जो 10,458 हो जाती है। तो बताओ इस वृद्धि से पहले गांव में कितने मैन थे? पुरुषों की संख्या बतानी है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है बस, टोटल परसेंटेज ना दे करके जनसंख्या बढ़ा दी, कितनी हो गई। ट्राई करिए एक बार आप लोग करने की। ये गांव है, वो शहर था, जनसंख्या 9800 है। देखिए अगर आप लोगों को
आपके इस परिवार ने जो शुरू किया है आपके साथ, ये सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके एग्जाम तक बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको पूरा मैथ सिखाया जाएगा। कभी भी सीरीज क्विट नहीं करेंगे हम लोग। बस आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, आप लोग चीज़ों को, क्लास का रिव्यू दिया करो, आप लोग लिखा करो। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं, देखने रोज आते हैं आप लोग, तो आप लोग क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के शेयर कर देने से, दोस्त को बता देने से दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा और आप रह जाएंगे। ऐसा मत सोचिए, नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए आप सबके दिमाग में। आप ही का परिवार है और आप ही लोगों को इसे आगे बढ़ाना है। और ये सीरीज मैं चाहूंगा बिल्कुल हम लोग और अच्छे से, जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखें, उसके बाद सेकंड टॉपिक का पहले बेसिक फाउंडेशन हो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस हो, और जैसे ही 4-5 टॉपिक हो जाए उसके बाद उनकी प्रैक्टिस चलती रहे। यानी मैथ्स का एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम का गलत नहीं होना चाहिए। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाता है, और जहां बच्चा जो है पीछे रहता है वो भी यही सब्जेक्ट है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि मैथ्स के अगर जितने भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं 25 या 20 या 18 या 30, तो सारे के सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं मैथ्स से। क्योंकि यहां केवल अगर आपको जरूरत है तो प्रैक्टिस करने की है, चीजों को वापस दोहराइए, 2-2, 3-3 बार रिवीजन करिए आप लोग, ऐसा सब कुछ हो सकता है। बस दिमाग के ऊपर टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। तो एक गांव की जो जनसंख्या है वो 9,800 इसने दे रखी है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। मैन की जो संख्या है वो 8% बढ़ती है और वुमेन की जो संख्या है वो 5% से बढ़ती है। दोनों की जनसंख्या में अलग अलग परसेंटेज वृद्धि दे रखी है, दिया है सब आपको। और टोटल जो जनसंख्या है वो बढ़ के गांव की 10,458 हो जाती है एक साल के बाद। तो देखिए, अगर मैंने कहा इन दोनों की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती, तो इस गांव की जनसंख्या भी साल के बाद 5% बढ़ती, दोनों में अगर बराबर वृद्धि होती तो। लेकिन यहां पर जनसंख्या 8% बढ़ रही है, तो 5% प्लस 3 अलग से लिख दो आप लोग। एक बार के लिए मैं ये देख लेता हूं कि अगर दोनों में बराबर वृद्धि होती तो कितने लोग बढ़ते इस गांव में। 9,800 का 5% लोग बढ़ते इस गांव में। अगर दोनों में बराबर वृद्धि हुई होती तो इस गांव के अंदर टोटल 490 लोग बढ़ जाते एक साल के बाद। कितने लोग बढ़ जाते? 490। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या जो है वो बढ़कर के 10,458 हो गई है। 10,458 हो गई है। तो आप देखिए कितना बढ़ गई है जनसंख्या। माइनस करिए आप लोग, बताएं कितना लोग बढ़ गए इस गांव के अंदर। 8, 5 - 0 यानी 5, 14 - 8 यानी 6, 658 लोग इस गांव के अंदर बढ़ गए। अगर बराबर बढ़ते तो 490 लोग बढ़ते, 658 बढ़ गए। कितने अधिक बढ़ रहे हैं ये? 8, 15 - 9, 6, 168 लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं इस गांव के अंदर। 168 लोगों की अधिक वृद्धि हुई है। ये ज्यादा वृद्धि क्यों हुई है? इसका क्या कारण है गांव के अंदर? इसका एक ही कारण है कि मैन की संख्या में थोड़ा एक्स्ट्रा वृद्धि चल रही है। कितना? 3%। तो ये जो 168 आया है, ये इन आदमियों की संख्या का कितना परसेंट है? 3% है। मैन की संख्या का 3% जो है वो 168 है। तो इस गांव के अंदर कितने आदमी है? 168/3 गुणा 100। 3 से कटेगा 3, 168/3 ना, 3, 5, 15 और 3, 6, 18। इस गांव के अंदर 5600 आदमी है, 5,600 आदमी है। ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का एक सही जवाब होगा, 5,600। इस गांव में 5600 आदमी है। बाकी बची हुई महिलाएं थी, तो 9800 में से 5600 घटा दो, बाकी जो थी वो महिलाएं थी इस गांव में। तो ठीक वही सवाल है, मिश्रण से करना चाहोगे तो मिश्रण से भी हो जाएगा। और आपको ये बेसिक, जब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन परसेंटेज से ही करना आना चाहिए आप सबको। मिश्रण लगाना चाहें आप लोग फिर भी तो देखो इस तरह से हो जाएगा। टोटल जनसंख्या
9800 है, जिसके अंदर मैन की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वो 8% है, वुमेन महिलाओं की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वो 5% है। टोटल जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 10,458 हो रही है। 658 लोग इस गांव के अंदर बढ़ रहे हैं। 658 लोग इस गांव के अंदर बढ़ रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि 9800 का 5% तो आपने कहा कि अगर 9800 महिलाएं होती तो 490 महिलाएं बढ़ जाती इस गांव में एक साल के बाद। 490 लोग बढ़ जाते। 9800 का 8% कितना होगा? जीरो तो देखो कट ही जाएंगे। 8 गुना 8 64 का 4, 6 हासिल कैरी हो गया। 8 9 72 और 6 78, 784 लोग बढ़ते। अगर 9800 आदमी होते तो 784 लोग बढ़ते, ये 490 लोग बढ़ते। लेकिन ना तो 784 बढ़ रहा है ना 490, बढ़ कितने रहे? 658 लोग इस गांव के अंदर बढ़ गए। 658, तो यहां लिख दो 658। अब कुछ नहीं करना होता, क्रॉस माइनस करना होता है आपको। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। 4 में से 8 जाता नहीं, 14 में से 8 गया तो 6, यहां बचेगा 7, 7 में से 5 गया तो 2, और 7 में से 6 गया तो 1, 126। इधर घटाएंगे 658 माइनस 490, तो ये आ जाएगा 168। अभी घटाया ही था थोड़ी देर पहले, ये तो आप लोगों ने माइनस किया ही था। रेशियो बनाएंगे आप लोग, 21 से कट जाएगा। देखो आप लोग, ये 6 बार और ये 8 बार, फिर वापस कट रहा है 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। इस गांव में मैन और वुमेन का जो रेशियो था अंतिम फाइनल, वो 4:3 आएगा, 4:3 होगा। कितने आदमी थे ये देखना था। तो टोटल जनसंख्या है 9800, टोटल के नीचे टोटल आएगा, 4 + 3 कितना हो गया? 7। मैन की संख्या निकालने के लिए 4 से गुणा कर दो, आदमियों की संख्या बताने के लिए 4 से गुणा कर दो। 7 से कटेगा ये 14 7 98, 1400 बार, और 14 गुणा 4 कितना होता है? 5600। इस गांव में 5600 आदमी थे। 3 से गुणा कराओगे तो 4200 महिलाएं थी। 5600 आदमी थे और 4200 महिलाएं थी। देखिए, जब भी कोई अच्छा सवाल होगा, ये टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया है परसेंटेज, ये आप कहें कि बेसिक अंक गणित का एक वो टॉपिक है, अगर आप लोगों को अच्छे से पूरी गणित सीखनी हो, केवल एक टॉपिक अगर आप लोगों ने परसेंटेज पे कमांड बना ली, आपको पूरे बेसिक अंक गणित में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो दिखता सवाल आसान है, करने की कोशिश हर कोई करता है इसके क्वेश्चन को, लेकिन सही आंसर तक बहुत कम लोग पहुंचेंगे। और हर एग्जाम के अंदर आप देखिएगा 2 3 4 4 क्वेश्चन भी परसेंटेज से आ जाते हैं। और वैसे आपको परसेंटेज आगे तक काम आना है। पूरा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे डिपेंड है। लाभ और हानि भी आप तभी देख सकते हैं जब आपको अच्छे से परसेंटेज आता हो। रही बात ब्याज की, तो ब्याज भी आप लोग तभी कमा पाओगे जब परसेंटेज पे अपनी कमांड बनाई। और जब भी मैं कोई अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जब भी कोई सवाल अच्छा आता है तो देखने वालों की संख्या अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। जब भी कोई सवाल अच्छा करवाया जाता है, लोग भागते हैं वहां से। ये क्या सिखा रहे हो सर? ज्ञान तो वैसे ही भरा पड़ा है इस दुनिया पर। तो रील नहीं बना रहे हम लोग, आपको परसेंटेज 0 से शुरू करा के हर लेवल का क्वेश्चन करना सिखाया है। अगर इन्हीं चीजों को आप लोग 2 बार वापस दोहरा लो तो कभी भी आप लोगों को परसेंटेज फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो परसेंटेज से हो और आप लोग ना कर पाए। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने जनसंख्या के देखे हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं जनसंख्या का लिखाता हूं। आजकल क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है जनसंख्या का, मैं लिखवाता हूं, आप लोग लिखो उस क्वेश्चन को। हर साल अलग अलग कमी या वृद्धि भी दे सकता है। आप लोग बताएंगे, आंसर आप ही को देना है। मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन, अभी कोई सी एग्जाम के अंदर देखा है क्वेश्चन वो।
हाँ, ये लिखना है आपको। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है पहले साल। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष के दौरान ये 5% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के दौरान ये जनसंख्या 5% कम हो जाती है। पहले वर्ष के दौरान 5% वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के दौरान ये 5% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 47,880 हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में ये जनसंख्या 47,880 हो जाती है, यानी 2 साल के बाद की जनसंख्या दे रखी है। 2 वर्ष के बाद ये जनसंख्या 47,880 हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में जनसंख्या कितनी है ये बताना है। ये कह रहा है कि पहले साल के बाद जनसंख्या 5% बढ़ती है, दूसरे साल के अंत में ये जनसंख्या 5% क्या होती है? दूसरे साल में कम होती है, पहले साल में बढ़ती है। 2 साल के अंत में जनसंख्या दे रखी है, वर्तमान की पूछी है। तो ऐसे भी हो सकता है, एक बार बढ़ाए एक बार घटाए, परसेंटेज अलग अलग भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन जनसंख्या से बना सकता है। तो ये एक बेसिक और आसान सवाल है, जिस तरह से हम लोग पहले कर रहे थे। 2 वर्ष बाद की दे रखी है और वर्तमान की आपको पूछा, तो उस फॉर्मूले से भी आंसर आ सकता है। तो वो था टी वर्ष बाद की जनसंख्या देखने का फॉर्म। टी वर्ष बाद तो क्या लिखा था आप लोगों ने? वर्तमान गुणा 100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत बटे 100, और ये उतनी बार आता है जितना टाइम आपको दिया गया हो। तो देखो टी वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद की तो आपको पता है ये 47,880 है, तो यह लिख दो 47,880। वर्तमान की जनसंख्या मुझे देखनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, गुणा एक बार तो 5% बढ़ रही है तो 100 प्लस 5 करेंगे 105 बटे 100। एक बार घट रही है तो 100 माइनस 5 करेंगे, यानी 95 बटे 100। 95 बटे 100 देखिए कट जाएगा आपका, 5 से कटेगा ये 21 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, ये 19 बार और ये 20 बार। 19 5 95, 20 500, तो 20 गुणा 20 400 तो ऊपर जाएगा, और 21 गुणा 19 ये भाग में आएगा। तो वर्तमान में इस शहर या इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? प्रेजेंट पॉपुलेशन 47,880 गुणा 400। 20 गुणा 20 कितना होता है? 400, और भाग किसका देना है? 21 गुणा 19 का भाग देना है। तो गुणा कराने से बेहतर है भाग दे लें आप लोग। 21 से भाग देते हैं। देखो 21 दूगा 42, 21 2 42, 21 3 63, 2 बार भाग गया, बचे कितने? 5, 58 हो गया। 21 दूगा 42, 58 माइनस 42, 16 बच गया, 168 हो गया। 168 हो गया, 21 8 168, 8 बार और एक 0। फिर 19 से काट दो, 19 से काटेंगे, 19 1 19, बचा कितना? 3, 38 हो गया। 19 2 38, 120 बार कट जाएगा। 120 गुणा 400, 12 4 48, 48,000, यही आपका आंसर है, 48,000। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा 48,000। 48,000। उम्मीद है आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी।